मेरे बच्चों नमस्कार, जय माता दी। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एनसीईआरटी कक्षा 12 कृषि विज्ञान एग्रीकल्चर के सभी चैप्टर के जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाले हैं। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है और कक्षा 12 एग्रीकल्चर कृषि विज्ञान के सभी चैप्टर के नोट्स आपको एक साथ इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। और इन नोट्स का जो पीडीएफ है वो आपको कहाँ मिलेगा, किस प्रकार से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, कंप्लीट प्रोसेस आपको मिलने वाला है। कंप्लीट प्रोसेस आपको बताया जाएगा। तो वीडियो को आपको कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको एंड तक देखना है। और एकदम शानदार नोट्स हैं। इन नोट्स को पढ़कर आप बोर्ड परीक्षा में एग्रीकल्चर में कृषि विज्ञान में एक अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। अगर आपने ये नोट्स अच्छे से आपने तैयार कर लिए, अच्छे से आपने पढ़ लिए, तो एग्रीकल्चर कृषि विज्ञान में एक भी नंबर है वो आपका नहीं कटेगा। और इन नोट्स को आप किस प्रकार से परचेज कर सकते हैं, तो नीचे जो स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं इन नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं और ये नोट्स आप परचेज कर सकते हैं। नोट्स किस प्रकार से आप परचेज कर सकते हैं इसका पूरा प्रोसेस मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप पूरा प्रोसेस है वो देख सकते हैं कि इसका जो पीडीएफ है वो आप किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा। वीडियो को आपको एंड तक देखना है। कंप्लीट चैप्टर आपको कंप्लीट चैप्टर के जो नोट्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं अध्याय फर्स्ट है, आपके चैप्टर नंबर फर्स्ट है सस्य विज्ञान मृदा बीज। तो इस चैप्टर के कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स देख सकते हैं। और यहां पर देखिए सस्य विज्ञान लिखा हुआ है हेडिंग में, और सस्य विज्ञान क्या है तो इसके बारे में कंप्लीट दे रखा है। और उसके बाद में इंपॉर्टेंस ऑफ यानी जो सस्य विज्ञान है वो क्यों महत्वपूर्ण है तो उसके बारे में दे रखा है, कंप्लीट आप देख सकते हैं। उसके बाद में इसके स्कोप है यानी इसके कौन कौन से क्षेत्र हैं, तो कृषि उत्पादन में है, नियोजन में है, व्यवसाय में है और उद्योग में है। उसके बाद में कृषि उत्पादन में ये किस प्रकार से यूजफुल है वो आपको दे रखा है, तो कंप्लीट आप पढ़ सकते हैं इनको। उसके बाद में सेकंड है आपके नियोजन, यानी नियोजन है उसमें किस प्रकार से इसका महत्व है। उसके बाद में व्यवसाय में इसका महत्व है। और उसके बाद में जो उद्योग हैं उनमें दे रखा है, जिसमें डेयरी उद्योग है और शक्कर उद्योग है, वस्त्र उद्योग है, दवा मसाला, और उसके बाद में अन्य उद्योग दे रखे हैं। और मृदा उर्वरता दे रखी है आपको, कंप्लीट आप देख सकते हैं। उसके बाद में प्यारे बच्चों मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारक यानी कौन कौन से कारक हैं, तो इसमें एक तो प्राकृतिक कारक दे रखा है आपको, और जिसमें पैतृक पदार्थ हैं और पैतृक पदार्थ के बारे में कंप्लीट दे रखा है। उसके बाद में है मृदा आयु जलवायु है। और उसके बाद में नेक्स्ट है प्यारे बच्चों आपके मृदा परिच्छेदिका, और ये काफ़ी बार बोर्ड की परीक्षा में पूछा जा चुका है। और जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो भी मैं आपको साथ साथ में बताने वाला हूँ, जहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। उसके बाद में मृदा की भौतिक दशा, तो मृदा की भौतिक दशा कौन कौन सी है। और उसके बाद में है मृदा अपरदन, मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों की मात्रा जिसमें कृत्रिम कारक है। इसमें जला क्रांति दे रखी है आपको, कंप्लीट आपको पढ़नी है। फसल प्रणाली पढ़नी है आपको, मृदा का पीएच ये आपको पढ़ना है। तो एकदम बेस्ट नोट्स हैं और इन नोट्स को पढ़कर आप कृषि विज्ञान में एग्रीकल्चर में एक अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। तो कंप्लीट चैप्टर के जो नोट्स हैं वो आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे। ओके, तो इन नोट्स को आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके अलावा आपको जो एग्रीकल्चर की बुक है, जो आपके पास कृषि विज्ञान की बुक है, वो आपको पढ़नी नहीं पड़ेगी। अगर आपने इन नोट्स को अच्छे से पढ़ लिया तो इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। कंप्लीट आप देख सकते हैं, मृदा क्षरण देख सकते हैं और इसके जो प्रकार हैं टाइप्स हैं वो आप पढ़ सकते हैं। त्वरित क्षरण है और इसकी जो भौतिक शक्तियाँ हैं वो दे रखी है। कंप्लीट शक्तियाँ आप पढ़ सकते हैं। तो कंप्लीट नोट्स हैं आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। सभी चैप्टर के नोट्स आपको एक साथ में मिलेंगे। तो वीडियो को आपको कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। अगर आपको इन नोट्स में किसी भी प्रकार का कोई डाउट है
या फिर अदर सब्जेक्ट के नोट्स अगर आपको लेने हैं तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको उसी सब्जेक्ट के नोट्स हैं वो देखने को मिलेंगे, तो वो आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। यहाँ पर यांत्रिक विधियाँ दे रखी है, क्यारी या थाला बनाना और अधोभूमि की गहराई जुताई, कंदूर टेरेस बनाना, कंदूर खाई बनाना और मृदा संरक्षण के जो सिद्धांत है वो दे रखे हैं, कृषि क्रियाएं दे रखी हैं, वायुरोधी मृदा की जो पट्टियां हैं वो दे रखी हैं और मिट्टी के टीलों को आच्छादित करना। और उसके बाद में वृक्ष के बारे में दे रखा है, इनके वैज्ञानिक नाम है, ये आपको याद कर लेने हैं, ये काफ़ी बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। उसके बाद में है बीज, तो उत्तम बीज के कौन कौन से गुण होने चाहिए, बीजों की अंकुरण प्रतिशतता और यहाँ पर भौतिक शुद्धता दे रखी है। और उसके बाद में बीज ओज दे रखा है और इनके जो मूल केंद्रक बीज हैं, इनके जो टाइप्स हैं, यानी बीज कितने प्रकार के होते हैं, प्रजनक बीज हैं। और उसके बाद में आधार बीज जिसको फाउंडेशन सीड कहते हैं इंग्लिश में, और प्रमाणित बीज है, सर्टिफाइड बीज। और उसके बाद में उत्तम बीज उत्पादन की वैज्ञानिक तकनीक, तो ये भी आपको पढ़ना है। और उसके बाद में है प्यारे बच्चों, बीजोत्पादन तकनीक में निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो एक तो बीज का चुनाव है और पृथक्करण दूरी और खेत का चयन। और उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर जो टेबल दे रखी है ये भी आपको अच्छे से याद करने हैं। उन्नत सस्य क्रियाएं दे रखी है, रोंगिंग है, गहराई है जिसे थ्रेसिंग कहा जाता है। और उसके बाद में विद्यायन और भंडारण दे रखा है, बीज सुप्तावस्था दे रखी है। और उसके बाद में टाइप्स ऑफ सीड। ओके, तो यहाँ पर देखिए कंप्लीट आपको इनको पढ़ना है। सुप्त अवस्था हटाने की कौन कौन सी विधियाँ हैं, तो ये विधियां आपको दे रखी है। उसके बाद में प्यारे बच्चों कृषि विज्ञान एग्रीकल्चर का जो चैप्टर नंबर 2 है आपके, जैविक खेती, परिभाषा, महत्व और भविष्य। और ये जो नोट्स हैं ये आपके नए सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं। तो नए सिलेबस के अंदर जितना आपको दिया गया है वो कंप्लीट नोट्स में मैंने यहाँ पर इम्प्रूव किया है, तो ये आप कंप्लीट देख सकते हैं। सारी चीज़ें मैंने इंक्लूड किए हैं इन नोट्स के अंदर। जितने भी आपके वीआईबी जो टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके बोर्ड की परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं, सारे टॉपिक मैंने इंक्लूड किए हैं, एक भी टॉपिक को मिस आउट नहीं किया है। और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको मैंने इंक्लूड किया है, जितने भी आपके हाईलाइट पॉइंट हैं, जो आपके फैक्ट हैं, उनको मैंने इंक्लूड किया है। तो जो नोट्स हैं वो बेस्ट हैं और इन नोट्स को आप आगामी जो जेट की जो एग्जाम्स हैं उनमें भी आप ये काम में ले सकते हैं। उसके बाद में देखिए अवधारणा दे रखी है, इनका कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं, तो ये कॉन्सेप्ट आपको कंप्लीट पढ़ना है, ये चैप्टर का बेसिक है। और उसके बाद में स्वास्थ्य का सिद्धांत है, पारिस्थितिकी का सिद्धांत है, और उसके बाद में सेवा का सिद्धांत है, जैविक खेती के उद्देश्य दे रखे हैं। ये प्यारे बच्चों आपको कंप्लीट पढ़ने हैं। जैविक खेती का क्या महत्व है, तो कंप्लीट महत्व आपको दे रखा है, भविष्य है। और उसके बाद में यहाँ पर आपको कंप्लीट जीवांश खाद है, क्या होती है, खाद क्या होती है, कंप्लीट आपको इसमें दे रखा है। इसमें जितना आपको दिया गया है एकदम ज़्यादा से ज़्यादा है। ओके, यानी इससे कम आपको नहीं पढ़ना है। अगर इससे कम आप पढ़ते हैं तो एग्रीकल्चर के अंदर, कृषि विज्ञान के अंदर आपके जो मार्क्स हैं वो नहीं आपको मिलेंगे। जितना इसमें दिया गया है वो सारा आपको पढ़ना है। उसके बाद में जीवांश खाद का महत्व है, मृदा की भौतिक अवस्था पर प्रभाव। और प्यारे बच्चों इन नोट्स को अगर आप परचेज करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर जो व्हाट्सअप नंबर आपको दिए गए हैं इन नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या आप कॉल भी कर सकते हैं और ये नोट्स आप परचेज कर सकते हैं। तो बहुत ही शानदार नोट्स हैं, बेस्ट क्वालिटी नोट्स हैं, तो इन नोट्स को आप परचेज कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। और अगर आपको ये नोट्स अच्छे लगे तो आप वीडियो के अंदर कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अदर सब्जेक्ट के अगर आपको नोट्स लेने हैं तो सब्जेक्ट का नाम, क्लास का नाम ये आपको लिखकर ज़रूर सेंड करना है। जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपको उसी सब्जेक्ट पर, उसी क्लास पर मिलेगा।